हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमए ट्यूटोरियल्स। ये वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्स की थर्ड वीडियो है, चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो के अंदर हम डायमेंशनिंग टर्म और नोटेशंस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ज़रिए आप सीखेंगे कि डायमेंशनिंग टर्म्स क्या होती हैं, उनको प्लेस कैसे किया जाता है और 7 रूल्स ऑफ डायमेंशंस कौन कौन से हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करके न्यूज़ फीड हासिल करते रहें। आइए अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले नंबर में हम देखते हैं कि टर्म्स और नोटेशंस क्या होती हैं। टर्म्स के अंदर हमारे पास जो पहली टर्म है उसे डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरोहेड, नोट और लीडर। इन सारी टर्म्स को आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक प्लेट है और प्लेट के अंदर एक होल किया हुआ है। इसकी ड्राइंग बनाते वक्त जो पहली लाइन लगाई जाती है उसे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। BIC के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सटेंशन लाइन बाउंड्री लाइन से 1 मिलीमीटर के फासले पर रखी जाती है। ये कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है और ये बियॉन्ड 3 mm डायमेंशन लाइन्स के जाती है। एक्सटेंशन लाइन के दरमियान एक लाइन और प्लेस की जाती है। इस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं। डायमेंशन लाइन भी कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है और इसके दोनों सिरों पर एरोहेड का इस्तेमाल किया जाता है। सर्कल के डायमीटर को शो करने के लिए हम लीडर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये 30 डिग्री के एंगल पर लगाई जाती है। इसके एक सिरे पर एरोहेड और दूसरे सिरे पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है। लीडर लाइन के साथ हम फुट नोट भी इस्तेमाल करते हैं। फुट नोट के अंदर हम किसी स्पेसिफिक फीचर को शो करते हैं। इस केस में सर्कल के डायमीटर को शो किया गया। हमारे पास 5वीं टर्म डायमेंशन है। डायमेंशन विदाउट यूनिट दी जाती है। 6ठी टर्म एरोहेड है जो कि डायमेंशन लाइन और लीडर लाइन के साथ इस्तेमाल की जाती है। एरोहेड की बहुत सारी इकसाम हैं, उनमें से चंद एक ये हैं। एरोहेड ओपन, क्लोज, ओब्लिक और स्मॉल ओपन सर्कल होते हैं। एरोहेड का साइज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डायमेंशन लाइन के रखा जाता है और ये फ्री हैंड लगाए जाते हैं। आइए अब प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन के बारे में सीखते हैं। प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन के अंदर हमारे पास 2 सेट ऑफ सिस्टम्स होते हैं। एक को यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और दूसरे को अलाइंड सिस्टम बोला जाता है। इन दोनों सिस्टम्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के अंदर हम डायमेंशन को मिडल ऑफ डायमेंशन लाइन प्लेस करते हैं और डायमेंशन लाइन को दरमियान से कट करके डायमेंशन को लिखते हैं। इस सिस्टम के अंदर हम सारी डायमेंशंस को इस तरीके से लिखते हैं कि ये बॉटम एज से पढ़ी जा सके और इस सिस्टम का इस्तेमाल यूजुअली लार्ज ड्राइंग के अंदर किया जाता है। दूसरे जो सेट ऑफ सिस्टम है उसे अलाइंड सिस्टम बोलते हैं और इस सिस्टम के अंदर हम डायमेंशंस को डायमेंशन लाइन के ऊपर या नीचे लिखते हैं और इसके अंदर डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर लिखी जाती हैं और इन्हें इस तरीके से लिखा जाता है कि ये बॉटम एज और राइट एज से आसानी से पढ़ी जा सके। आइए अब 7 रूल्स ऑफ डायमेंशंस के बारे में सीखते हैं। पहला रूल ये कहता है कि डायमेंशन शुड बी डन सो कम्प्लीटली दैट फर्दर कैलकुलेशन और assumption ऑफ एनी डायमेंशन और डायरेक्ट मेजरमेंट फ्रॉम द ड्राइंग इज़ नॉट नेसेसरी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ड्राइंग के अंदर देखें तो सर्कल का जो एज से फासला है वो नहीं गिवन, तो हम गैस कर रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये मिडल के ऊपर लगाया गया। तो पहला रूल इस तरीक़ाकार को गलत समझता है। इसके लिए हमें एक और डायमेंशन प्लेस करनी चाहिए। मिडल से एज तक वो ये शो करती है कि हमारे पास जो सर्कल है वो एज से मिडल तक है और इसका फासला ये है। दूसरा रूल ये कहता है कि डबल डायमेंशंस नहीं लगानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक डायमेंशन एक व्यू के अंदर दे दी है तो उसको दूसरे व्यू के अंदर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीक़ाकार
गलत हैं। तीसरा रूल, अ डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू वेयर इट्स यूज इज शोन मोर क्लियरली। तीसरा रूल ये कहता है कि आपने अगर डायमीटर को शो करना है किसी सर्कल के डायमीटर को, तो उसको उस व्यू के अंदर शो कीजिए जिसमें वो विजिबल है, ना कि हिडन लाइंस वाले व्यू के अंदर। चौथा रूल ये कहता है कि डायमेंशन शुड बी आउटसाइड द व्यू, कि अगर हमने होल के डायमीटर को शो करना है तो हमें इस डायमेंशन को इनसाइड द व्यू प्लेस नहीं कर सकते, हमें इसको बाहर प्लेस करना चाहिए। तो ये तरीक़ाकार गलत है। फिफ्थ रूल हमें ये कहता है कि डायमेंशन लाइन एक दूसरे को कट ना करें और इनको बिटवीन हिडन लाइंस नहीं लगाना चाहिए, कि जब भी हम डायमेंशन लगाएं तो ना तो हमें इसको हिडन लाइंस के दरमियान लगाना चाहिए और ना ही डायमेंशन लाइन किसी और लाइन को कट करे। छठा रूल ये कहता है कि सेंटर लाइन को आप डायमेंशन लाइन के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सेंटर लाइन को एक्सटेंडेड लाइन या एक्सटेंशन लाइन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि हम सेंटर लाइन को एज ए एक्सटेंशन लाइन यूज़ कर रहे हैं, ना कि डायमेंशन लाइन। सातवां रूल ये कहता है कि डायमेंशन शुड बी इन अलाइंड सिस्टम, जैसा कि इस ड्राइंग के अंदर शो किया गया है। अलाइंड सिस्टम के अंदर हम डायमेंशन को नियर द मिडल, अप और बिलो प्लेस करते हैं और इस तरीके से प्लेस करते हैं कि डायमेंशन और डायमेंशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और ये बॉटम एज और राइट हैंड एज से आराम से पढ़ी जा सकें। क्या आप जानते हैं कि हम डायमेंशन लाइन और बाउंड्री लाइन के लिए कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं? आइए इसके बारे में भी सीखते हैं। हम कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए 3H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट लाइन या लेटरिंग के लिए H पेंसिल का, डायमेंशन और बाउंड्री लाइन के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूं तो इस वीडियो से आपने सीखा कि हमारे पास डायमेंशनिंग टर्म्स कौन सी हैं, मतलब एक्सटेंशन लाइन, लीडर, नोट, एटसेट्रा। इसी तरीके से आपने सीखा कि रूल्स ऑफ डायमेंशंस क्या हैं और डायमेंशंस को किन सेट ऑफ सिस्टम के अंदर प्लेस करना चाहिए, यानी कि अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। और इसी तरीके से हम डायमेंशन लाइन और बाउंड्री लाइंस के लिए किस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आज की आपको वीडियो ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय के इजहार के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मसला आ रहा है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर हमसे रब्ता कीजिए।